वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां केंद्र की मोदी सरकार ने भूपेश सरकार की मांग मान ली है। अब हसदेव अरण्य क्षेत्र के 5 कोल ब्लॉक की नीलामी नहीं होगी। इन 5 को रिप्लेस करके 3 नए कोल ब्लॉक को नीलामी में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय कोयला मंत्री और सीएम भूपेश बघेल की बैठक में इस मांग पर सहमति बन गई है। बैठक के बाद मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार ने 5 कोल ब्लॉक में खनन को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। भूपेश सरकार की मांग थी कि केंद्र सरकार वन्य जीवों के इलाके में होने वाले खनन को रोके। सरकार की इस मांग को मोदी सरकार ने मान लिया है। केंद्रीय कोयला मंत्री के मुताबिक 5 की जगह 3 नए कोल ब्लॉक में कमर्शियल माइनिंग के लिए राज्य सरकार ने सहमति दे दी है। बड़ी खबर। जो हम माइंस कमर्शियल ऑप्शन के लिए हमने चुना था, उसमें 5 माइन रिप्लेसमेंट का उनका सुझाव था। जो राज्य सरकार सुझाव दे रहे हैं तो रिप्लेस दी 5 माइंस। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सत्र को रखा गया है। मॉनसून का सत्र महज 4 दिन का होगा। 25 अगस्त से 28 अगस्त तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र चलेगा। तो 4 दिन का ये सत्र होगा और इन 4 दिन में 4 बैठकें होंगी। वहीं बीजेपी ने सत्र के छोटा होने पर आपत्ति जताई है, जहां नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि यह सत्र सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बुलाया गया है। तो वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि सरकार सत्र बुलाकर कोई एहसान नहीं कर रही है। जिन मामलों को विधानसभा में लाना आवश्यक है और उजागर करना आवश्यक है, ऐसे जब 10 दिन के सत्र हो गए तो उस सत्र में विषय आ पाएंगे। 5 दिन के सत्र में 1 दिन तो आपके निकल जाएंगे आपके श्रद्धांजलि में, और उसके बाद बचे 3 दिन। तो इस 3 दिन के सत्र में ना कोई विषय आ पाएंगे। केवल कोरम पूर्ति के लिए ये सत्र बुलाए गए हैं। इसके लिए हम लोग मांग करेंगे कि इसकी अवधि को बढ़ाई जाए। ऐसा कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र में और सिस्टम में साल में 3 सत्र बुलाना आवश्यक है, और अगर सत्र नहीं बुलाते तो भी कोई क्या कर लेता, सत्र नहीं बुलाते ऑनलाइन सत्र कर लेते, लोगों की समस्याएं सुन लेते, जानकारी ले लेते। तो कोई ये एहसान नहीं कर रहे हैं। सत्र बुलाना होता तो 7 दिन का बुलाते और सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उसके आधार पर सत्र बुलाते तो और अच्छा होता। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा सत्र पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी के समय में भी 4-5 दिन से ज्यादा का सत्र नहीं होता है। हम कोरोना काल में भी 4-5 दिन की बैठक रख रहे हैं, ये कोई कम बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में थी, 4-5 दिन से अधिक की बैठक होती नहीं थी पावर सत्र में। कोरोना काल में भी हम बैठक रख रहे हैं और 4 दिन की चर्चा करा रहे हैं, कोई कम नहीं है। छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों की राशि स्वीकृत करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई कमेटी पर पूर्व पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए सवाल किया है कि क्या अधिकारी और सचिव विभागीय मंत्री से बड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री समग्र विकास, नगरीय अधोसंरचना विकास और प्राधिकरण की राशि स्वीकृत करने के लिए बनी कमेटी को नियम विरुद्ध बताया है और सरकार से वित्तीय स्थिति को लेकर श्वेत पत्र लाने की मांग की है। उन्होंने इसे जनप्रतिनिधियों का अपमान बताते हुए मंत्रियों से इस्तीफा भी मांगा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को जिम्मेदारी संभाले हुए 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन ना तो अभी तक सभी जिला अध्यक्षों का ऐलान हुआ है और ना ही कार्यकारिणी बन पाई है। खबर है कि 15 साल से सत्ता में भागीदार रहे लोगों को फिर से संगठन में फिट करने की कवायद का भी विरोध पार्टी में होने लगा है।
पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। नियुक्तियों के बाद कार्यकारिणी की भी घोषणा होगी। वहीं कांग्रेस ने चुटकी ली है और कहा है कि बीजेपी में आपसी लड़ाई साफ नजर आ रही है। नियुक्तियों को लेकर कार्यकर्ता नाराज हैं। प्रदेश में बीजेपी बिखराव के दौर से गुजर रही है। विष्णुदेव साय जी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वर्षों से राजनीति में जनप्रतिनिधि के रूप में काम किए हैं, संगठन में काम किए हैं, मंत्री के पद में रहे हैं। एक एक करके जिले में नियुक्तियां आप देख रहे हैं कि लगातार हो रही है और उसके बाद में प्रदेश कार्य समिति के भी गठन होंगे। किसी बात को लेकर के कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 15 साल सत्ता के गोंद ने भाजपा को भले ही जोड़ के रखा हो, लेकिन अब फिर भाजपा छर्री दर्री होने की स्थिति में आ गई है। जबरदस्त अंतर्विरोध है। कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार का दोषारोपण कौशिक जी ने कार्यकर्ताओं पे किया और उसके बाद उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, वो पूरा छत्तीसगढ़ उसका साक्षी है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में होम आइसोलेशन में इलाज को मंजूरी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी कलेक्टर्स को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं और पायलट प्रोजेक्ट के तहत सभी 28 जिलों में होम आइसोलेशन में इलाज शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर जिलेवार होम आइसोलेशन में इलाज के लिए संख्या भी तय कर दी गई है। तो सबसे पहले राजधानी में इस बात की जानकारी सामने आई थी कि होम आइसोलेशन की मंजूरी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई है, लेकिन अब सभी जिलों में ये परमिशन मिल गई है कि होम आइसोलेशन किया जा सकता है कोरोना को देखते हुए, यदि किसी में कोरोना के लक्षण या संक्रमण पाए जाते हैं तो। रायपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों की लापरवाही को देखते हुए प्रशासन ने सख्त फैसला लिया है, जिसके तहत अब कोरोना संक्रमित मरीजों के घरों के बाहर स्टिकर और पोस्टर लगाए जाएंगे, जिसमें चेतावनी लिखी होगी। दरअसल ऐसा कई बार सामने आया है कि शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज तो कोविड सेंटर या अस्पताल में चल रहा है, लेकिन उनके परिजन जो कोविड पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए हैं उन्हें भी होम क्वारंटीन का पालन करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं और घरों से बाहर निकल जाते हैं। अब ऐसे में पोस्टर लग जाएंगे तो फिर आसपास के लोग अलर्ट हो जाएंगे और हो सकता है कि वो शिकायत भी करें, ताकि फिर बाद में कार्रवाई भी हो सके। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब पुलिसकर्मी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। सरगुजा के दरिमा थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद दरिमा थाना को सील किया गया है और थाना के सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को क्वारंटीन किया गया है। सैंपल उनका लेकर जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही थाने को सैनिटाइज भी किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि पुलिस जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दरिमा थाने में पदस्थ सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। जांच कराई जा रही है। थाने के लिए एक नई बिल्डिंग भी तलाश ली गई है और इसके अलावा अतिरिक्त जवानों को भी भेजा गया है। दरिमा थाने में पदस्थ हमारा एक जवान है, उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया हुआ है और शासन के निर्देशों के अनुसार में जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है वो हम कर रहे हैं। थाने को सील कर दिया गया है। थाने में जितने भी स्टाफ हैं उन सबका सैंपलिंग कराया जा रहा है, उनको क्वारंटाइन किया गया है। जशपुर के पत्थलगांव सिविल अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल में तोड़फोड़ की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। आरोप है कि पत्थलगांव सिविल अस्पताल में लापरवाही से कल 2 बच्चों की मौत हुई थी और इस मामले में परिजनों ने कल महिला को पत्थलगांव अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती कराया था और परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर शकुंतला निकुंज ने चेकअप के बाद सामान्य प्रसव की बात कही थी, जिस पर परिजनों ने सोनोग्राफी से बच्चे के पेट में उल्टा होने की जानकारी डॉक्टर को दी थी। फिर भी लापरवाही बरती गई और परिजनों का आरोप है कि प्रसव में परेशानी होने पर रेफर करने की भी बात कही गई थी, लेकिन डॉक्टर भड़क गई। उनकी लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई। वहीं डॉक्टर शकुंतला निकुंज का कहना है कि पेट में बच्चे के उल्टा होने की जानकारी नहीं थी। मामले में बीएमओ ने कहा कि उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई है, निर्देश के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
निकुंज मैडम थी, लेकिन उसको नर्स बोली कि बच्चा सीधा है, हम उसका सिर को हाथ लगा चुके हैं, रास्ता खुल रहा है, ऐसे बोली हो तो ठीक है, नॉर्मल हो जाएगी। हाँ तो नॉर्मल हो जाएगी बोल के हम देखे हैं। अब करीबन 7:30-8 के बीच सिर नहीं पैर की तरफ से आ रहा है, तो उसको खींचा तानी करते करते बच्चा जो एकदम स्वस्थ थी, पेट में कुछ नहीं हुआ, उसको खींचा तानी करते करते बच्चा को मार दिया गया। बाकी की जो भी गतिविधि होगी उसमें किस प्रकार से क्या हुआ है प्रकरण जो है, तो उसको देखते हुए जो है उनको प्रकरण को जो है उच्च अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। सर आगे से क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई के लिए जो भी होगा उसमें जो है उसको उच्च अधिकारियों को उसको अवगत कराया जाएगा। काफ़ी मशक्कत करने के बाद चूँकि बच्चा निकला और इसी कारण परिजन शायद उनको आक्रोशित हो गए कि हमारा बच्चा ख़त्म हो गया करके, क्योंकि हमने तो अपनी पूरी एफर्ट लगाई 100% कि माँ और बच्चा सेफ रहे, क्योंकि ये हम अपनी कोशिश हम कर सकते हैं कि दोनों सुरक्षित रखें। चूँकि बच्चा उल्टा था तथा बच्चा काफ़ी डिस्ट्रेस में था, इसलिए बच्चा मतलब जीवित नहीं निकल पाया। उनसे बातचीत की गई, मौके पर बीओ साहब को बुलाया गया, बीओ साहब ने समझाई थी, हमने समझाई थी। उसके बाद जो है उनको बताया गया कि अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की कमी रह गई है तो आप ऊपर शिकायत कर सकते हैं, और बाद में समझाई देके उनको शांत कराया गया। खबर दुर्ग से है। यहां वीरता पुरस्कार से सम्मानित शत्रुघ्न आर्थिक तंगी से परेशान हैं। बता दें कि 41 साल पहले जब शत्रुघ्न की उम्र 12 साल की थी, तब उसने एक रेल दुर्घटना में वीरता का परिचय देते हुए बच्चों को बचाया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1980 को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था। लेकिन कुछ दिनों तक हीरो बनाने के बाद शत्रुघ्न को सरकार ने भुला दिया। आज उम्र 53 साल की है। शत्रुघ्न मजदूरी कर काफी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल पा रहा है। ये तस्वीर उस वक्त की, उम्र जब 12 साल की थी। वीरता के चर्चे पूरे देश भर में थे। पुरस्कार भी मिला था तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी लोग भूलते गए और आज मजदूरी करके काम चलाया जा रहा है। 10 आदमी ख़त्म हो गए और 10 आदमी ख़त्म होने के बाद एक बच्ची को लेकर मैं ट्रेन के सामने से दौड़ने लगा और एक बच्ची तो पटरी में दबकर नीचे पड़ी थी और उसको उठा के फिर गांव लेके आया और पूरे 10 लोग ख़त्म हो गए वहीं पर। वर्तमान में मैं यही चाहता हूं कि भाई मेरा तो उम्र हो गया है, तो मेरे 3 बच्चे हैं, तो तीनों ग्रेजुएट हैं, तो हो सके तो उसमें से कोई सहयोग मिल जाए। और रुक रहे इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।